हेलो बच्चे, प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है अधिकांश संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, स्पष्ट कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में पूछा गया है अधिकांश संक्रमण तत्व तथा उनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कॉपर ले लेते हैं। तो कॉपर का अगर हम देखें तो परमाणु क्रमांक हमारा होता है 29, और इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। और यहाँ से अगर हम लिख लेते हैं Cu2 प्लस का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 तथा 3g9। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो हमारे डी में है, तो डी में हमारा 9 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो यहाँ से अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से हमारा क्या आ गया ह्यूमस इलेक्ट्रॉन 1 आ गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो संक्रमण तत्व आंशिक रूप से भरे होने के कारण रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या बताया, संक्रमण तत्व आंशिक रूप से भरे होने के कारण ही रंगीन यौगिक या रंगीन आयन बनाते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है इजी, यहाँ पे हमारा होता है T2Z। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये हमारा आ जाएगा इजी यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा T2G। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व आंशिक रूप से भरे होने के कारण रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा Cu2 प्लस में ये हमारा क्या है पूर्ण तरह से नहीं भरा है, हमारा आंशिक रूप से भरा हुआ है, इसलिए हम कह सकते हैं ये रंगीन आयन बनाते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।